हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए दोस्तों, आज हम ये फ़्रॉक बना रहे हैं। तो फ़्रॉक के लिए जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में डिटेल में बता दी है, तो आज हम इसको बुनना सीखेंगे। तो चलो इसको शुरू करें। इसको बनाने के लिए वूल ले लीजिए और फिर शुरू करते हैं इसको। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करें इस फ़्रॉक को बनाना। तो फ़्रॉक को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए वूल लेनी हमें। वूल के बाद ये देखिए, ये मेरा है 2.50 mm का ये क्रोशिया है। और ये देखिए बेबी वूल जो आती है वर्धमान की, वो ये है वर्धमान की बेबी वूल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 80 चेन लेनी है। जैसे कि मैं 1 साल के 6 से लेके 12 मंथ की बेबी गर्ल के लिए बना रही हूँ, तो हमें 80 चेन लेनी। तो 80 चेन के लिए सबसे पहले नॉट लगाया और फिर इस तरह से है जो हमने इसमें 80 चेन, इस तरह से 80 चेन बनानी। हमने ना बहुत लूज बनानी है ना बहुत टाइट बनानी है, क्योंकि इसमें है जो क्रोशिया जाना चाहिए जब हम इसको बनाएंगे। तो इस तरह से है जो 80 चेन आप कंप्लीट कर लीजिए इस तरह से। और फिर हम 80 चेन को इस तरह से आपस में जोड़ेंगे स्लिप स्टिच से, इस तरह से 80 चेन लगाने के बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे 80 चेन्स कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट करने के बाद अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमने इसको इस तरह से सीधी तरफ से, बिल्कुल मुड़नी नहीं चाहिए ये चेन, इस तरह से सीधी तरफ से हमने इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। इधर देखिए, पहले वाले में नॉट आती, सेकंड चेन में, सेकंड वाले उसमें हमने इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद अब हमने लेनी है 3 चेन, 1 2 और 3। ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। और हमने नेक्स्ट चेन से अब हर चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए सिंगल धागा हमने उठाना है और नीचे के जो 2 धागे इस तरह से रखने हैं। देखिए सिंगल धागे पे डबल क्रोशिया से ये वाली सिलाई हमने कंप्लीट करनी है इस तरह से। तो हमारे 80 फंदे बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से है जो ये सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट करने के बाद जब मैं यहाँ पहुँचती हूँ फिर बताती हूँ कि कैसे हमने इसको अटैच करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमने इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे अटैच कर देना है। जो हमने 3 चेन ली थी ना, 1 2 3 करके, इसकी टॉप में हमने इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से अटैच कर दिया है। देखिए ये हो गया हमारा गले का राउंड भाग। तो अब हमने 3 चेन लेनी, 1 2 3। इस बार क्या करेंगे कि हम 5 चेन लेंगे। 3 ये होगी, एक डबल क्रोशिया की, 2 चेन ली, 1 2, और हमने ये वाला है जो स्किप करना है, एक डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ लिया ना, इसको स्किप करेंगे तो नेक्स्ट वाले में हमने डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब हम शुरू में मैंने 5 चेन ली ना, अब हमने एक चेन लेनी है और इसको हमने एक को स्किप करना है इस तरह से। हर बार एक चेन और एक डबल क्रोशिया हमने स्किप किया, नेक्स्ट में हमने इसको इस तरह से उठा दिया। तो इस तरह से है जो ये वाला राउंड में कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इसको स्लिप किया, यहाँ ये इसी तरह से बन के आएगा। इस तरह से पूरा राउंड में कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बन के तैयार होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। मैंने यहाँ अटैच भी कर दिया। देखिए इस तरह से जब हम यहाँ पे पहुँचे फिर एक चेन ली, देखिए एक चेन ली और इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया है। तो ये हमारे 2 रो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आए हम इसकी तीसरी सिलाई पे। तीसरी सिलाई से पे हमने फिर 1 2 3 डबल क्रोशिया लिया और इन होल में हमने 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। अब इसमें 2 बार डबल क्रोशिया और जो ये वाला इसके ऊपर 1 बार डबल क्रोशिया लेना है। देखिए ये इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम इस होल से 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से, 1 और ये 2, ठीक है। और ये इसके ऊपर लेंगे, जो ये आई बना हुआ नीचे से, इस तरह से एक बार इससे लिया, फिर है जो इससे डबल क्रोशिया इस तरह से। तो ये वाला राउंड हमारा ऐसे ही कंप्लीट होगा। 2 बार डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया एक होल से। हर होल से हमें डबल क्रोशिया बनाना है
और जो ये नीचे से ये आया ना हमारा ये इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचती हूँ कंप्लीट करके, फिर मैं आगे आपको फोर्थ रो के बारे में बताती हूँ। फोर्थ रो हमारी ऐसी ही बनेगी जैसी ये वाली है। इसको कंप्लीट कर लीजिए, फोर्थ रो को भी कंप्लीट कर लीजिए, वो भी सेम ऐसी बनेगी। फिफ्थ रो में फिर मैं आपको बताती हूँ हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट हो रहा है। फोर्थ राउंड हमने सेकंड रो की तरह, यानी कि जो हमने सेकंड राउंड किया उसकी तरह ही बनेगा। एक चेन यहाँ स्किप की, फिर नेक्स्ट चेन से लिया इस तरह से, फिर चेन ली, फिर है जो नीचे एक चेन स्किप की और नेक्स्ट चेन से। देखिए हम एंड में पहुँच चुके, तो एंड में हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया। ये देखिए हमारा ये इस तरह से बन के तैयार हो रहा है। अब हो देखिए हमारे इसमें कितने रो हो गए, 1 2 3 4 रो हमारे कंप्लीट हो चुके। अब हमारा फिफ्थ रो चलेगा। फिफ्थ रो हमारा सेकंड रो की तरह, थर्ड रो की तरह चलेगा। हमने थर्ड रो में किए थे, हर होल में से 2 घर उठाए थे, 2 डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर से आई के ऊपर से 1 डबल क्रोशिया। तो इस बार हमने क्या करना है कि एक होल से डबल क्रोशिया, एक होल से सिंगल क्रोशिया, एक होल से डबल क्रोशिया, इसके ऊपर तो लेना ही है ना। फिर यहाँ पे सिंगल, मतलब 1 डबल क्रोशिया यहाँ से लेना, 2 डबल क्रोशिया यहाँ से लेना है। इस तरह से हमारा है जो ये 1 2 3 5वां राउंड इस तरह से चलेगा। तो एक बार देख लीजिए आप, 3 चेन लिया, 1 2 3, 1 डबल क्रोशिया हो गया। अब हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया लेने, 1 और 2, और जो ये हमारा नीचे से चला आ रहा है ना, ये इसके ऊपर तो डबल क्रोशिया लेना ही है इस तरह से, पर जो नेक्स्ट हमारा होल आएगा इसमें से लेना हमने एक बार ही डबल क्रोशिया इस तरह से ऐसे। फिर हमने नेक्स्ट जो ये आई नीचे से, यानी कि डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर से फिर लेना एक बार डबल क्रोशिया। फिर अब हमने इस होल से लेना है 2 बार डबल क्रोशिया, यानी कि एक होल से लेना है हमने 2 बार डबल क्रोशिया और एक होल से लेना हमने 1 बार डबल क्रोशिया। क्योंकि हमारे पास घर है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो इतने घर हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमने इस वाले राउंड में इस तरह से हमने घर बढ़ाने हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड आएगा वो आएगा इसका सेम। तो ये वाला राउंड मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपको कि हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी 6 लाइनें कंप्लीट हो चुकी है, 1 2 3 4 5 6। अब हमारी 7th 8th 9th और 10th, यानी कि मैंने 10 रोज इसमें कंप्लीट करनी है। सेम ऐसे ही बनते हुए जाएगी। ये देखिए जैसे ये वाली लाइन थी ना, एक होल में 2 बार और एक के ऊपर एक और इसमें एक, इस तरह से है जो हमने नेक्स्ट रो जो आएगी वो भी हमने ऐसे ही कंप्लीट करनी है। फिर नेक्स्ट ये वाली रो आएगी, सेम ऐसे ही आएगी, एक चेन लिया, फिर है जो एक के ऊपर एक स्किप किया, फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर जो नेक्स्ट आएगी फिर सेम इसी तरह से है जो हमने रिपीट करते हुए पूरी 10 रोज़ कंप्लीट करनी है इस तरह से। तो हमारा इसका जो बॉडी का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, 4 सिलाइयाँ और बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कि कैसे ये बन के तैयार हुआ है। फिर हम इसके पार्ट्स को डिवाइड करेंगे, अलग अलग आर्म होल को, यानी कि बाजू के भाग को, बैक के भाग को और फ्रंट पोर्शन को, इसको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद फिर हम इसका घेरा बनाएंगे, यानी कि जो स्कर्ट हमारी इसकी नीचे को बनेगी फिर हम उसको बनाएंगे डिवाइड करके। तो अभी मैं इसकी लंबाई है जो कंप्लीट कर लेती हूँ, और लंबाई कंप्लीट करने के लिए अभी मेरे पास 4 रोज़ और बनेगी, यानी कि इतना अभी और बनेगा इतना। तो मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी इसकी लंबाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि इसका जो बॉडी पोर्शन है, अपर पोर्शन जो होता है हमारा फ्रॉक का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब बनाएंगे हम इसका घेरा, यानी कि इसका जो स्कर्ट पोर्शन होता है वो उसको हम बनाएंगे। तो देखिए मैंने इसमें कितनी रोज बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने इसमें टोटल 10 रोज बनाई है। और जो मेरे पास ये देखिए ये सर्कल में बन के आए हैं 110। जो ये वाले दिख रहे हैं ना आपको डबल क्रोशिया, ये इस जो मैंने चेन लेके लिया ये है 110। ये देखिए, तो इसको हमने 4 भागों में डिवाइड करना है। तो 4 भाग में कैसे डिवाइड करेंगे हम 110 को, तो हमारे पास बाजू में आएंगे 27 27 और यहाँ
आगे और पीछे के पल्लों में आएंगे 28 से 28, 27 दूने 54 और 28 दूने 56, तो हो गए हमारे टोटल 110 फंदे। तो 28 28 रखिए आगे पीछे और 27 27 रखिए आप बाजू में। तो अब हम इसको है जो अलग अलग करेंगे, यानी कि बाजू का पोर्शन अलग कर देंगे और जो बॉडी के पार्ट्स है उसको हम अलग कर देंगे। तो अलग किस तरह से करेंगे, देखिए जिस तरह से हम बेबी सेट्स बनाते हैं टॉप टू डाउन, उसी तरह से हमने यहाँ से इसको हमने जोड़ देना है और यहाँ से इसको ऐसे बनाते हुए जाएंगे। और ये हमारा बॉडी पोर्शन का जो बाजू का पार्ट है जो अलग हो जाएंगे, दोनों बाजू के पार्ट। और हम अब घेरा बनाएंगे इसमें यहाँ से नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसके लिए देखिए मेरा धागा यहाँ पे है, बाजू तक मैंने जो इसको यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो अब हम है जो इसमें बनाएंगे, जैसे हम ऊपर से बनाते आ रहे थे, एक होल में दो, एक होल में एक होल में दो, एक होल में एक डबल क्रोशिया हम बना रहे थे। अब क्या करना है कि अब हमने हर होल में एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये होगी 3 डबल चेन का एक क्रोशिया हो गया डबल क्रोशिया, ये इसके ऊपर आ गया देखिए। अब हमने हर होल में से एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, ये हो गए 2 और इधर से इसके ऊपर से इस तरह से। तो ये हमने इसी तरह से ये रो अब हमने कंप्लीट करनी है। तो घेरे मैं आगे बताती हूँ नेक्स्ट रो में, पहले मैं आपको इसको जोड़ना बता देती हूँ। तो इसको मैं ऐसे ही कंप्लीट करते हुए यहाँ तक पहुँचती हूँ, यहाँ फिर अटैच करेंगे हम, वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद अब हमने देखिए जो स्टिच मार्कर मैंने लगाए हैं यहाँ पे वाइट धागे से, ताकि ये दिख जाए। स्टिच मार्कर के पास हमने इसको बाजू वाले पार्ट से इस तरह से करके ऐसे और ऐसे, देखिए ये हमारा बाजू वाला पोर्शन है, ये इसको हम इस तरह से और ऐसे हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया से इस तरह से स्टिच कर देंगे ऐसे, यानी कि अटैच कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा है जो बाजू का पोर्शन अलग हो जाएगा। और फिर हम जो इसके बॉडी का पार्ट यानी कि ये बनाएंगे और फिर हम इसको यहाँ पे भी अटैच कर, तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको निट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे पहुँच के अब हमने फिर इसको यहाँ पे इसको अटैच कर देना है इस तरह से। देखिए जो हमने ये स्टिच मार्कर लगाए थे ताकि ये दिख जाए हमने कितने फंदों का डिस्टेंस रखा है, तो इसको अब हम हटा देंगे। आपके पास स्टिच मार्कर के लिए आप धागा लगा सकते हैं, पिन जो है आपके पास है उसको, ताकि ये दिख जाए। तो अब हमने इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से इस तरह से बना दिया। फिर हमने 3 चेन लेनी है, देखिए ये हमारा है जो हो गया इसका अलग अलग पार्ट्स। तो यदि आप भी 0 से लेके 6 मंथ बेबी गर्ल के लिए इस तरह की फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो आप भी इतनी इसमें लाइंस लगाइए। यदि आप 1 साल की बेबी गर्ल के लिए बना रहे हैं तो इसको आप रो को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे जो चेन है उसको, जैसे कि मैंने 80 चेन ली है तो आप यहाँ पे 90 चेन ले सकते हैं। तो इस तरह से है जो हम साइज को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। तो अब हम इसमें जो पैटर्न डालेंगे दूसरा, तो यहाँ पे जो मैं बेल्ट के लिए बनाऊँगी इसी तरह का एक, ताकि हम इसमें बेल्ट लगा सके या रिबन लगा सके। तो इधर है जो मैं यहाँ पे ये वाली रोज़ बनाऊँगी, पर ये मैंने डबल क्रोशिया से बनाई है, वो मैं ट्रिपल क्रोशिया से बनाऊँगी। तो चलिए शुरू करें नेक्स्ट इसके पैटर्न। धीरे धीरे इसमें आगे पैटर्न भी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये कंप्लीट होने के बाद अब हम इसमें है जो यहाँ पे मैं लगाऊंगी इस तरह की बेल्ट। देखिए ये मैं आपको बताऊंगी आगे की कैसे बनती है ये वाली बेल्ट। तो मैं इस बेल्ट बनाने के लिए यहाँ पे आई बनाऊंगी, यानी कि जो बेल्ट हमारी अंदर चली जाए। तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 6 चेन ली है, देखिए 6 चेन, ये 5 और ये 6। अब हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, ये इस तरह से हमने 3 बार करना है, 1 2 और 1 3। और हमने यहाँ पे 2 स्किप करने, 1 2, थर्ड में हमने इसको बनाना है इस तरह से ऐसे 1 2 3 और ये 4। तो शुरू में हमने 6 चेनें ली हैं और अब हम 1 चेन 2 चेन लेंगे, 1 2, क्योंकि हम यहाँ पे 2 स्किप करेंगे, 1 2, ठीक है। अब हमने 3 बार इस तरह से 1 2 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है।
ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए आपको 2 स्किप करनी है, 2 चेन, 1 2 थर्ड चेन से फिर हमने इस तरह से इसको ऐसे 1 2 3 और ये 4 बार हमने इसको घटा देना है, फिर 2 चेन। तो ये रो हमने इसी तरह से बनानी है, क्योंकि इसमें हम कुछ भी आप यहाँ लगा सकते हो, रिबन लगा सकते हैं या इस तरह की बेल्ट बना सकते हैं। तो इससे क्या है कि हमारी इसकी फ्रॉक की शेप बहुत सुंदर आती है। इस तरह से ये आएगा, इस तरह से देखिए। तो इसको मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनता है। तो अभी आप इस रो को कंप्लीट कर लीजिए इसी तरह से। 2 चेन ली और 1 2 और ये 3 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 चेन स्किप करनी है, 1 2 थर्ड में हमने फिर इसी तरह से घटाना, 1 2 2 घर घटाने, इस तरह से ऐसे और ऐसे, फिर 2 चेन। तो ये रो मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट करने के बाद फिर हमारे जितने घर, जो नेक्स्ट सिलाई आएगी उसमें हमने जितने घर छोड़े उतने हमने फिर से यहाँ पे उठा देने, फिर उतने ही फंदे हैं जो इसमें हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है जो इसमें पैटर्न डलना शुरू हो जाएगा। तो फिर सेम मैं इसको ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से एक ड्रॉप के 2 और थर्ड में हमने इसको उठा देना है। तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद फिर आगे दिखाती हूँ। ये यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये सिलाई हमारी देखिए कंप्लीट होने वाली है। कंप्लीट होने के बाद इसकी लुक देखिए इस तरह से आएगी। तो हमने ऐसे ही बनाते हुए ट्रिपल क्रोशिए से और 1 2 स्किप करके थर्ड चेन के ऊपर से इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए ये सिलाई कंप्लीट करनी है। कंप्लीट होने के बाद ये देखिए अब हम इसमें यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पे हमने ये जो है 4 चेन के बाद इसको यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच से, सॉरी यहाँ पे 2 चेन लेके और यहाँ पे इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। देखिए अटैच करने के बाद ये देखिए इसकी लुक इस तरह से। अब हमने जितने फंदे हैं जो यहाँ पे उतने ही फंदे और उठाने हैं, यानी कि हर हमने यहाँ पे 2 चेन ली ना, तो हमने हर इधर होल से 2 2 बार डबल क्रोशिया लेना है और ये सिलाई कंप्लीट करनी है। तो देखिए मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम है जो इसमें घेरा बनाना शुरू करेंगे। तो घेरे के लिए जो मैं इसमें पैटर्न डालने वाली हूँ इस तरह से देखिए। सबसे पहले हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3, ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। अब हमने यहीं से एक बार डबल क्रोशिया लेना, ये बार ये हो गया 2 बार डबल क्रोशिया। अब 2 चेन लेनी, 1 2, फिर हमने यहीं से डबल क्रोशिया लेना 1 और 2, ये बन गया हमारे पास एक फूल। ठीक है, अब हमने एक शेल बोल लीजिए या ये डिजाइन बोल लीजिए। अब हमने क्या करना है, एक चेन लेनी है और हमने 1 2 3 देखिए एक वो 1 2 3 4 स्किप करके 5th चेन में, यानी कि 1 2 3 4 5th चेन में फिर से हमने सेम यही बनाना है। एक बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2 चेन 1 2, फिर यहीं से डबल क्रोशिया इस तरह से 1 और 2। अब हमने एक चेन लेनी है, फिर हमने 4 चेन स्किप करनी है, 1 2 3 4 और 5th में हमने फिर सेम यही रिपीट करते हुए जाना है। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से। कंप्लीट करने के बाद हमने सेकंड रो में थोड़ा सा चेंज करना है, तो धीरे धीरे हम इसका जो घेरा बढ़ाएंगे। तो मैं सेकंड रो में बताती हूँ आपको।
तो ये सिलाई मेरी कंप्लीट होने को है, देखिए। अब हम लास्ट में यहाँ पे इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे इस तरह से, ऐसे। देखिए ये राउंड हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसकी है जो दूसरी रो शुरू करेंगे। दूसरी रो भी हमें पहली रो की तरह ही बनानी है, पर थोड़ा सा है जो इसमें ट्विस्ट ये है कि पहले 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन। हमने 2 ही घर लेने हैं, पर इसको ये तो यहाँ पे अटैच करी हूँ मैं, इसको छोड़ के हमने यहाँ से दोनों नहीं लेने, एक यहाँ से लेना है इस तरह से। देखिए एक यहाँ से और एक अंदर से इस तरह से, और फिर 2 चेन, फिर एक घर हमने एक डबल क्रोशिया अंदर से लेना है और एक इसके ऊपर से लास्ट वाला हमने छोड़ देना है इस तरह से। इस तरह से हमने ये वाली लाइन कंप्लीट करनी है। एक चेन, ये देखिए इस वाले घर को छोड़ के यहाँ से एक डबल क्रोशिया, देखिए दोबारा से देख लीजिए, इसको ड्रॉप किया। पहले हमने दोनों इधर से लिए थे ना, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब हमने एक लेना है यहाँ से एक डबल क्रोशिया और एक लेना है बीच से, ये हो गए 2 डबल क्रोशिया। अब लेनी है 2 चेन, फिर एक लेना हमने यहीं से ही डबल क्रोशिया और नेक्स्ट लेना हमने इसके ऊपर से, यानी कि साइड के हमने एक एक ये छोड़ दिए हैं और बीच में एक एक डबल क्रोशिया यहाँ से लेना है और 2 बीच से लेने। तो इस तरह से है जो ये सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। देखिए एक बार फिर देख लीजिए, एक लेना हमने यहाँ से साइड का एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया है, एक लेना है बीच से, फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया यहीं से लेना है और एक लेना है इसके ऊपर से। ये देखिए इस तरह से है जो हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर जो हमारा तीसरा राउंड आएगा, फिर अब हम यहाँ पे लेंगे 3-3, यानी कि सेंटर से लेंगे, जैसे यहाँ पे 2 लिए 2-2, फिर आगे 2 सिलाइयों के बाद ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद फिर हम लेंगे 3 इस तरफ से 3 इस तरफ से। तो किस तरह से लेंगे, तो पहले मैं ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, कंप्लीट करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है जो हमारी ये वाला राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो हमने इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। 2 राउंड हमने एक जैसे लगाए, यानी कि हमने इस पर कोई घर नहीं बढ़ाया। बस इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि बीच में हमने सिर्फ वी बनानी है इसकी, और बाकी हमने एक साइड से लेना है इस तरह से, ऐसे कि ये बन गया। और अब हमने इसको यहाँ पे अटैच करना है इसके साथ, ऐसे। फिर 1 2 3 से हम फिर से शुरू करेंगे। देखिए अब हमारा इसका 3rd राउंड शुरू हो रहा है। तो 3rd राउंड के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट राउंड में एक होल से हमने 4 बनाए, ये बना इस तरह से शेल, और नेक्स्ट में हमने बीच में सिर्फ वी बनाई और साइड साइड से एक फंदा उठाया। अब हम 3rd राउंड में है जो इसको इस तरह से एक डबल क्रोशिया हो गया और एक हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि या तो आप इसको स्लिप स्टिच से आगे कर लीजिए, अगर इस तरह से पता नहीं चल रहा। एक हम डबल क्रोशिया यहाँ से लेंगे बाहर से, ये देखिए ये छोड़ दिया, एक डबल क्रोशिया यहाँ से लेंगे। अब हमने 2 लेने हैं अंदर से इस तरह से, 1 और 2, ये हो गया हमारे पास 3 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन, फिर है जो 2 डबल क्रोशिया इस तरह से यहाँ से, और एक लेना है यहाँ बाहर से। हर बार हमने एक एक डबल क्रोशिया बाहर का छोड़ते जाना है। ये देखिए इस तरह से ये बनेगा ये वाला शेल। फिर हमने एक चेन, फिर सेम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे डबल क्रोशिया 2 बार, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, और फिर एक बार यहाँ से डबल क्रोशिया, देखिए फिर एक चेन। ये देखिए इस तरह से हमारा ये बनता जाएगा। तो ये वाला राउंड में ऐसे ही कंप्लीट करना हमने, ये वाला तीसरा राउंड भी ऐसे ही कंप्लीट होगा। और चौथा राउंड में जैसे हमने यहाँ सेंटर पे 2 लिए, नेक्स्ट राउंड में हमने है जो इधर से उठाना है, बीच से हमने 2 राउंड नहीं, जिस तरह से हमने दूसरा राउंड किया वैसे ही तीसरा राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। तो ये राउंड में कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे बन के ये आता है।
यदि कंटिन्यू मैं आपको बताऊं तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इस तरह से जैसे मैं बुन रही हूँ वैसे ही आप भी कंप्लीट कर लीजिए इस रो को। फिर जब हम यहाँ पहुँचते फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद फिर हमने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया इस तरह से। देखिए, अब हमने जैसे कि ये वाली रो बनाई है ऐसे ही बनानी है नेक्स्ट भी। थर्ड रो, पहले हमने ये 2 रो रिपीट की। पहले हमने एक ही होल से 2 बनाए, फिर हमने साइड से एक घर छोड़ के इधर से हमने 2 ही बनाए। तीसरी रो में भी हमने है जो सेंटर में 2 बनाए, बाकी साइड अब हमने छोड़ना है इधर से। देखिए इस तरह से 3 चेन लेंगे पहले शुरू में, 1 2, या फिर इसको स्लिप स्टिच से आप आगे कर लीजिए इस तरह से। देखिए 3 चेन लेंगे, 1 2 3, ये हो गया एक डबल क्रोशिया। फिर हम एक और डबल क्रोशिया आगे वाली से लेंगे, एक हम इसको यहाँ से साइड से इसको नहीं उठाएंगे तो शुरू में पता नहीं चलता। तो ये देखिए ये बीच में एक, बीच में फिर 2 चेन, 1 2, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर है जो इधर से एक डबल क्रोशिया और फिर इधर से एक डबल क्रोशिया। ये देखिए अब एक चेन। अब हमने इसी तरह से इसको साइड से एक एक हर बार छोड़ते जाना है, इधर इधर और इधर इस तरह से। तो थर्ड रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये हो गया 2 बार और ये हो गया 3 बार, फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर है जो इधर से लिया एक डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ से फिर यहाँ से, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से है जो हमारा ये पैटर्न ऐसे को बढ़ता जाएगा, ऐसे दो बार 2 सिलाइयाँ लगे। जैसे कि मैंने ये 2 रोज़ एक जैसी लगाई, यानी कि पहले एक ही होल से 4 बनाए, फिर हमने थोड़े से फैला दिए, फिर एक ही होल से। जब हमारे घर बढ़ेंगे तो सेंटर में तभी डबल आएंगे, अदरवाइज हमारे घर इधर को बढ़ते जाएंगे, यानी कि वी शेप में ये इस तरह से बनता जाएगा ऐसे। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आपको ज़रूर समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ फिर आपको आगे आपको दिखाती हूँ। आप इस तरह से 2 रोज़ बना सकते हैं, 4 रोज़ भी बना सकते हैं, फिर घर बढ़ा सकते हैं। तो मैंने जैसे कि 2 रो के बाद बढ़ाए, तो अब मैं 2 रो और बना के फिर जो यहाँ पे अभी 3 हुए, फिर 4, फिर 5 6, जिस तरह से जितना आपको घेरा चाहिए उस तरह से आप घर इसमें बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमारा घेरा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये छोटी बेबी का फ्रॉक है तो एकदम हम घेरा नहीं बढ़ाएंगे, फिर फ्रॉक का वेट है जो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर बुनने के बाद आपको दिखाती हूँ कि बन के कैसे आया है। तो देखिए दोस्तों, मेरी फ्रॉक की लंबाई इतनी हो चुकी है, यानी कि मेरी 10 रोज़ कंप्लीट हो चुकी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रोज़ के बाद है जो इसकी लंबाई हो गई है ऑलमोस्ट 10 इंच कंप्लीट है। देखिए 10 इंच के आसपास मेरी लंबाई कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी मैंने और 2 या 3 इंच और बनानी है, क्योंकि मेरी जो इसकी चौड़ाई है, यानी कि मैं 6 मंथ बेबी गर्ल के लिए बना रही हूँ, तो इसकी है 8 यानी कि 16 इंच है जो इसकी चेस्ट साइज़ है। तो हमें 16 यानी कि 14 इंच से लंबा ये नहीं बनाना है। तो 10 इंच ऑलमोस्ट हो गया है, ये हम बनाएंगे 13 या 14 इंच। तो अभी मैं 3-4 सिलाइयाँ और बुन लूँगी। मैं रेड धागे से ही 4 सिलाइयाँ लगा लूँगी, 1 2 3 4, फिर 2 है जो मैं वाइट धागे से लगाऊंगी लास्ट में, ताकि हमें ना इंटरलॉक करना पड़े, क्योंकि जिग जैग शेप में ऑलरेडी आ रहा है। तो इसमें हमें कोई भी किनारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मैं आपको ये पैटर्न है जो ऊपर से समझा रही थी कि शुरू में हमने यहाँ पे लिए 2 घर और बीच में 2 चेन और साइड साइड में एक एक चेन, फिर नेक्स्ट रो में भी हमने सेम यही रिपीट किया है, यानी कि एक लास्ट वाला इसको छोड़ के यहाँ पे एक घर लिया, बीच में एक घर लिया, फिर जो 2 चेन ली, फिर बीच में एक डबल क्रोशिया लिया, फिर हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया लिया। तो इसी तरह से हमारा ये पैटर्न बढ़ता जाता है। तो यदि आपको अच्छे से वो समझ नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि जब हमने इसमें घर बढ़ाने होते, क्योंकि मेरा इसका घेरा ऑलमोस्ट काफ़ी हो चुका है, अब मैं इसमें घेरा और
नहीं बढ़ाऊंगी। देखिए इस तरह से ये बढ़ता जाता है। तो यदि आपको और गहरा चाहिए तो और बढ़ाते जाइए। देखिए मैंने यहाँ 2 से शुरू किया तो मेरे यहाँ पे 5-5 घर हो गए। देखिए 3 और 2 5 एक तरफ 5 दूसरी तरफ, यानी कि 10 फंदे यानी कि 10 डबल क्रोशिया मेरे यहाँ पे हो गए। यहाँ हमने 2 से शुरू किया था। तो इसको हम किस तरह से बनाते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने धागा ज्वाइन कर लिया तो 3 चेन ले ली, ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। तो फिर हमने साइड में एक एक डबल क्रोशिया छोड़ते हुए जाना है, यानी कि हर रो में अंदर की तरफ से हमने बनाना शुरू करना है इस तरह से। 3 4 और जो 5 है ना, ये हमारे 5वां बीच में आता है इस तरह से। तो यदि हमने यहाँ पे 6 करने होते तो हमने यहाँ पे यहीं पे है जो घर बढ़ाना होता है, जो सेंटर में हमारा होल होता है, तब आएंगे इधर डबल क्रोशिया। अदरवाइज़ यहाँ पे एक ही सिंगल डबल क्रोशिया आता है और 2 चेन और फिर डबल क्रोशिया। देखिए फिर डबल क्रोशिया के बाद फिर है जो नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए जाना है। 1 2 हो गए, 3, हर बीच से हमने एक एक डबल क्रोशिया लेना है, 4 और ये 5। देखिए ये सारे हमारे इसके अंदर आ गया। साइड से एक एक है जो डबल क्रोशिया, इसके बाहर हमने नहीं जाना। फिर एक चेन लेनी है, फिर हमने यहाँ से नहीं उठाना, यहाँ से उठाना है। फिर हमने डबल क्रोशिया बनाना है 5 टाइम। 1 2 3 4 और एक 5वां हमारा सेंटर में आएगा बिल्कुल 5। फिर डबल चेन 1 2, फिर हमने यहीं से है जो एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट से डबल क्रोशिया। तो इस तरह से है जो हमारा ये पैटर्न बनता जाएगा। यदि हमें बढ़ाना हो तो हम बीच से में घर बढ़ा सकते हैं 3-4 सिलाइयों के बाद, जैसे कि मैंने इसमें बढ़ाया इस तरह से। यहाँ पे 2 2 थे, यहाँ पे 3 3 थे। 2 2 मैंने 2 बार किए, 3 3 मैंने 3 बार किए। 1 2 3 3 टाइम है जो 3 3 किए। फिर मैंने 4 घर यहाँ पे कर दिए, 1 2 3 4। देखिए सेंटर में फिर मैंने 2 2 घर 2 2 डबल क्रोशिया बनाए, तो यहाँ हमारे पास 4 हो गए। देखिए ये भी 4 हो गए, ये भी 4 हो गए। तो यहाँ पे फिर मैंने 5 कर दिए। देखिए यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन, फिर 2 बार डबल, तो यहाँ पे 5 हो गए। तो अब है जो मेरा घेरा मुझे काफ़ी चौड़ा लग रहा है, तो इससे ज़्यादा मैं घेरा नहीं करूँगी क्योंकि छोटी बच्ची की फ्रॉक है। तो अब मैं इसकी लंबाई ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। 4 से 5 सिलाइयाँ मैं लगाऊँगी, तो फिर 4-5 सिलाइयों के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसे बन के तैयार हुई है। तो फिर हमारी इसकी लंबाई भी कंप्लीट हो जाएगी और हमारी फ्रॉक भी है जो रेडी हो जाएगी। फिर हम इसमें फिनिशिंग करेंगे, यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे और यहाँ पे हम वाइट धागे से थोड़ा सा इंटरलॉक करेंगे, तो इसकी लुक है जो बहुत अच्छी आ जाएगी, किनारे यहाँ और यहाँ पे भी। तो मैं इसकी भी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी इसकी लंबाई कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने इसमें सिर्फ 2 रोज़ है जो वाइट की लगाई है, तो मुझे इतनी ही लंबी फ्रॉक चाहिए थी। तो देखिए इसकी 3 to 6 मंथ बेबी के लिए हमें 12 इंच सफिशेंट होती है, यानी कि हमें इतनी ही लंबाई चाहिए थी। लंबाई कंप्लीट होने के बाद अब हम इसमें फिनिशिंग टच देंगे। तो फिनिशिंग टच के लिए देखिए ये मैंने गले में सिंगल क्रोशिया से ट्विस्ट करके ये वाली रो बना दी है और एक मैंने यहाँ पे बाजू में भी बना दी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ, इस साइड बना के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको ये बेल्ट लगा के दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने इस बेल्ट को यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले हमें धागे में नॉट लगा लेनी है इस तरह से। देखिए नॉट लगाने के बाद आप कहीं पे भी इसको ज्वाइन कर लीजिए ऐसे, और एक चेन ले लीजिए। एक चेन लेने के बाद नेक्स्ट में हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। देखिए बहुत इजी है ये वाली लाइनिंग बनानी। इस तरह से ये किया, अब हमने इसको ट्विस्ट करना है, यानी कि क्रोशिया को ऐसे घुमा के ऐसे यहाँ लेके आना है फ्रंट में। अब हमने धागा लेके इसको घटा देना है, बस इतना इजी है ये। देखिए एक बार और ऐसे थोड़ा सा लूज रखिए, ऐसे ट्विस्ट कीजिए और धागा लेके 2 का 1 कर दीजिए। देखिए
हर जाली में हमने इसी तरह से बनाना है, ऐसे ध्यान से देख लीजिए। फिर ट्विस्ट किया ऐसे, फिर है जो ऐसे, फिर है जो इसी तरह से, ये देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे। तो इसी तरह से है जो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि हमें ये छोटी बच्ची की फ़्रॉक है, हमें बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनानी। अदरवाइज़ हम इसमें भी है जो पफ बाजू बना सकते हैं, प्लेन बाजू बना सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों को ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े पहनाए होते हैं अंदर से, तो हमें बहुत हैवी है जो इसको नहीं बनाना है बाजू बना के। बस हमने इसको स्लीवलेस ही छोटे बच्चों को बनाना चाहिए। यदि इसके बाद मैं दूसरी फ़्रॉक आपको बताऊंगी, उसको मैं पफ बाजू में बताऊंगी या फिर लॉन्ग आर्म में बताऊंगी कि लंबी बाजू है जो क्रोशिया से फ़्रॉक में कैसे बनती है, या फिर हाफ स्लीव्स या पफ बाजू में उसमें बनाऊंगी। तो नेक्स्ट है जो मेरी वीडियो आएगी 1 साल की तक की बेबी गर्ल के लिए फ़्रॉक बनाऊंगी। ये 3 to 6 मंथ और 6 to 1 ईयर बेबी के लिए मैं बनाऊंगी नेक्स्ट फ़्रॉक। तो उसमें नया पैटर्न होगा और न्यू स्टाइल से मैं उसको बनाऊंगी। तो ये थी मेरी 3 महीने से लेके 6 महीने तक की लड़कियों के लिए। यदि बेबी गर्ल हैवी, कई बार है जब बच्चा बहुत वीक होता है 1 साल तक भी, कईयों की है जो बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि ये 1 साल तक भी बड़े आराम से आ जाएगी। यदि हैवी बच्चा हो तो हैवी बच्चे को ये 6 मंथ तक ही आएगी। तो आप अपने बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। तो इसमें है जो यदि आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो ऊपर थोड़ी सी चेन बढ़ा दीजिए गले के पास, और थोड़ी सी इसकी लंबाई, जैसे मैंने 10 रोज़ कमर तक की है, तो आप है जो इसको 12 रोज़ कर लीजिए तो थोड़ी बड़ी है जो बन जाएगी। बड़ी बनाना बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। बस थोड़ी सी हमें चेन थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है और थोड़ी सी लंबाई कमर तक ज़्यादा करनी होती है, और नीचे की लंबाई तो हम घेरे की लंबाई तो लंबाई कर ही सकते हैं उसको लंबा। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट फ्रॉक मैं बनाऊंगी 1 साल की लड़की के लिए। तो इस तरह से है जो हमें इसको मैंने इंटरलॉक कर लिया एक तरह से बाजू और गले के पास, बहुत इजी, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो हमारी ये फ्रॉक है जो बनके बहुत ही क्यूट जैसी फ्रॉक बनके तैयार हो रही है। बस अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे, थोड़ा सा क्रोशिया से इसकी क्रोशिया के फूल जो मैंने बनाए हैं इससे डेकोरेट करूँगी मैं इसको। तो बहुत ही प्यारी बनके ये तैयार होगी। देखिए ये हो चुका है कंप्लीट होने के बाद हम धागे को कट करके और धागे को अंदर की तरफ इंसर्ट कर लेंगे, यानी कि अंदर की तरफ हम इसको छुपा लेंगे। तो ये बन गया, ये देखिए इस तरह से, ये बन गया इस तरह से। तो ये बन गया हमारा इसका गला इस तरह से। देखिए बहुत प्यारा बनके इसकी लुक आई है। तो अब हम इसमें लगाएंगे बेल्ट। देखिए बेल्ट मैंने पहले ही बता दी है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं बता दूंगी आपको ये जो बेल्ट है जो ये कैसे बनती है। अलग से भी मेरी वीडियो इसमें डल चुकी है और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी ये वाली बेल्ट है जो कैसे बनती है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको सेंटर में है जो इसको बाहर निकालना है। तो हम यहाँ से इसको ऐसे करके, देखिए मान लीजिए ये इसका सेंटर है, तो इधर से हम इसको ऐसे एक एक आई लूप से लेते हुए जाएंगे। एक ऊपर रखेंगे और एक नीचे को रखेंगे इस तरह से। देखिए एक ऊपर एक नीचे ऐसे और ऐसे। देखिए मैं इसको इंसर्ट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इसमें इंसर्ट करके यानी कि एक लूप नीचे एक ऊपर बना के इस तरह से जो मैंने इसमें डाल दी है। अब डालने के बाद ये देखिए हम यहाँ सेंटर में लेके आए। तो सेंटर में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे या तो एक फैंसी सा बटन लगा लीजिए यहाँ पे, या इसको अंदर की तरफ करके ऐसे भी, कुछ नहीं लगाना चाहते आप ऐसे ही इसको सुई से यहाँ पे पक्का कर लीजिए, तो भी पता नहीं चलेगा इसको इसके जॉइंट का। तो यदि आप यहाँ बटन लगा सको तो बटन लगा लीजिए, या फिर इस तरह का फूल बना के, ये देखिए इस तरह का फ्लावर बना के आप यहाँ पे इसको इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ पे ये लगाने वाली हूँ सुई की हेल्प से। तो ये मैं इसको
सुई से पक्का कर दूंगी तो ये देखिए इसकी लुक किस तरह से आएगी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक पीस बन के तैयार हुआ है, मेरी कल्पना से भी परे, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था ये इतनी सुंदर बन के आएगी। और मेरी ये जो क्रिएशन है, जो मैं सोच रही थी कि मैं इस तरह से है जो एक फ़्रॉक बनाऊंगी, तो मुझे नहीं लगता आज से पहले आपको ये किसी चैनल पे मिली भी होगी इस तरह की फ़्रॉक। तो फ्रेंड्स, यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आइडिया आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे आप इसको लगाइए और यहाँ बीच में आप एक छोटा सा फूल बना के भी लगा सकते हैं, इस तरह से कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं इस तरह से। तो मैं जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो इसके बाद फिर मैं इसमें कुछ शॉर्ट्स डालूँगी इसके। तो देखिए मैं क्या क्या इसमें डेकोरेशन कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ्लावर्स है जो बना के रखे हैं जो मैं लगा सकती हूँ इस तरह से। ये देखिए ऐसे बना सकती हूँ, ऐसे लगा सकती हूँ, और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। ये देखिए, तो आप यहाँ पे भी इस तरह से देखिए इसको ऐसे भी इसको बना के लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जाली है, जाली में इसको पिरो के अंदर की तरफ को ऐसे गले में फ्रंट साइड से बड़ी अच्छी सी इसकी लुक आ जाएगी। तो मैं इसको सुई से इसको डेकोरेट कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे बनी। तो फ्रेंड्स, अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।